विधानसभा का। ऐसे में क्या लगता है कि किस मुद्दे पर नीतीश कुमार पिछले 2005 से ही मुख्यमंत्री हैं, इस बार किस मुद्दे पर चुनाव राजनीति होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी ने इतिहास बनाया है बिहार में। नीतीश जी का कोई आज नया मुद्दा नहीं आएगा, विकास पुरुष है। मैंने अभी कहा अपने स्पीच में, और हर आदमी ये बात जानता है कि 2005 के पहले क्या बिहार था और नीतीश कुमार जी के आने के बाद क्या बिहार बना है। नीतीश जी ने स्वास्थ्य देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, महिलाओं को 50% लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने का काम किया, जुडिशरी में 35% रिजर्वेशन देने का काम किया, और सारे पिछड़े अति पिछड़े सब लोगों के लिए उन्होंने जो किया, जो रिजर्वेशन या जो है वो आप लोग अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ़ है। वो दलित के लिए उनकी क्या स्कीम है, आदिवासियों के लिए उनकी क्या स्कीम है, और सारी इंसानियत सारे मज़हब के लिए अब देखिए सड़कें इतनी बनी, जो सड़क की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, पानी देखिए घर घर पहुंचाने का काम किया उस आदमी ने, शिक्षा हर घर पहुंचाने का काम किया, लड़कियों को बाहर लाकर शिक्षित करने का काम किया ताकि इनका शोषण नहीं हो सके शादी के बाद, ये खुद अपने पाँव पर खड़ी रहे, अपने को मजबूत रहे, ये काम करने का काम किया। और अब उसके साथ साथ जो काम उन्होंने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम है और मजबूत करने का काम है। रोजगार जो देने का काम किया लाखों लाख, अब उसको पूरी तरह बिहार के हर नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे वो सुखी रहेगा, इसके लिए इंडस्ट्री बनाने का उनका प्लान है कि अब सबसे पहले मेरा काम होगा 2025 में जो कामयाबी होगी, जो हम लोगों को 243 में 225 हम लोगों को मिलने जा रहा है। और ये आप देखेंगे कि जो 2010 में जो हालत हुई थी दूसरे पार्टियों की, वही हालत होने वाली है, उससे भी बदतर हालत होगी, क्योंकि एक काम करने वाला आदमी है, ये टेक्नोक्रेट है। एक टेक्नोक्रेट, एक इंजीनियर और एक कम पढ़ा लिखा आदमी, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, उसकी सोच अलग होती है। वो बिहार को किस तरह आगे बढ़ाया है, अब उनकी प्रायोरिटी है कि एक एक नौजवानों को रोज़गार मिले और कोई आदमी अनपढ़ नहीं रहे, पढ़ा लिखा हो, हर आदमी पढ़ा लिखा होगा। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर जगह सेहत के लिए काम हो रहा है। पहले गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, अब हर जिला में आपके यहाँ भी खुल रहा है, तो हर जगह मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को सेहत के काम आएगा वो मेडिकल कॉलेज। अस्पताल बड़ा होता है, हमारे ही 800 बेड हॉस्पिटल है, आप जाकर के देखिए, भरा रहता है, लोग आते रहते हैं, और सब निःशुल्क। हमारे यहाँ भी निःशुल्क होता है, सरकार में भी वैसे ही होता है। तो ये सारी सेवा उन्होंने किया। डॉक्टर ज़्यादा कैसे पैदा हो, गांव में डॉक्टर कैसे रहे, गांव में दिक्कत होती है पढ़े लिखे डॉक्टरों की, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनेगा तो गांव में भी वो रहेगा। और जो रेशियो है कितने व्यक्ति पर कितना डॉक्टर होना चाहिए, उस रेशियो को वो पूरा करने के लिए ये मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। और जाहिर है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बगैर नहीं होता, तो बड़ा अस्पताल होगा, उसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आप देखें कि स्कूल सब क्या हाल था, लगता था कि स्कूल बिल्कुल ढह रहा है, शक्ल सूरत उसकी कैसी हो गई थी, सबकी शक्ल सूरत बदलने का काम उन्होंने किया, जो आज चमक रहा है सारा स्कूल। आप देख रहे होंगे, बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जाते थे, आज देखिए स्कूल जा रहे हैं। और आज कलेक्टर साहब के माध्यम से सारे लोग पढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक रहते हैं। ये सब नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी ये जानते हैं कि जब तक पढ़े लिखेगा नहीं बच्चा, तब तक उसको अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छा इंसान नहीं बनेगा। हम आह्वान करते हैं कि सरकार ही नहीं बल्कि हम लोगों के बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उनको तरबियत अच्छी देनी चाहिए। जो नीतीश कुमार जी की सोच है, उसको जब तक हम सब लोग मिलकर सारी जनता नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक काम नहीं होगा। और आपका जो मुख्य सवाल है कि आगे क्या मुद्दा है कि सबको रोज़गार मिले, इंडस्ट्री खुले, सब बराबर हों, सबको अच्छी तालीम मिले, अच्छी सेवा मिले, सब सुखी खुशहाल रहे, सबकी खुशहाल की ज़िंदगी गुजरे। इसके लिए उनकी कटिबद्धता जो रही है वो आगे भी रहेगी। लेकिन लगातार लालू प्रसाद जो है हमलावर है नीतीश सरकार पर कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, इस बयान को किस प्रकार करते हैं? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने जो विकास किया था, अपने रोड का गड्ढा कोई डर से निकलता नहीं था, अपहरण का मामला था। और अभी किसी अखबार में पढ़ा कि किसी घर में शादी थी, तो उसमें किसी पढ़ा था वो अखबार में अभी या सोशल मीडिया पे, उसकी गाड़ी को किसी की मंगवा लिया,
कहाँ से मंगवा लिया पता नहीं। और क्या था बिहार में 2005 के पहले, ये आप सब लोग जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं। ये जंगल राज था, उस जंगल राज को अगर ख़त्म करने का काम किया है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने। यही एक व्यक्ति है पूरे बिहार में आज के दिन में जो दिखने को लगता है कि यही बिहार को आगे बढ़ा सकता है। अपोजिशन में है, बेसोचे समझे बोलते हैं। अब उनकी उम्र हो गई है, उनका दिमाग खुद ही नहीं काम करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बाल बच्चा तो सुनता ही नहीं है, बेचारे क्या बोलेंगे। अब वो अस्वस्थ हैं, उनको आराम करना चाहिए। क्या जदयू का अब चेहरा महुआ में पसंद है क्या अभी? ऐसा तो मुझे नहीं कहा गया है, न ऐसी कोई चर्चा है। हमें कहा गया कि आप सीमांचल में बहुत कुछ कर दिया, अब अपने पैतृक इलाके में कुछ काम कीजिए, और सिर्फ महुआ नहीं और भी जगह, हर जगह काम कीजिए। और जेडीयू के लिए जो काम जेडीयू ने किया है, जो पार्टी ने किया है, जो सरकार ने किया है, इसको लोगों तक घर घर तक पहुंचाने का काम किए, ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो। और ये गठबंधन जो हमारा है, हर गठबंधन के लिए पांचों जो हमारे हैं जिनका गठबंधन है, सबको लेकर के साथ चलिए। और सिर्फ अकेले जेडीयू का मामला नहीं है, और जाहिर है कि 5 पार्टी का मामला है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आप प्रेस बंधु हैं, कि जब तक सब में मिलकर बात नहीं होती है तब तक कोई पार्टी टिकट का ऐलान नहीं कर सकती है, या किसी को नहीं कहती है कि आपको टिकट मिलेगा। ऐसा कोई मामला नहीं है अभी। उसके लिए बहुत वक्त है, क्या होगा वो जाने, हाईकमान पांचों पार्टी जाने के क्या होगा। आपने कहा सर पंचायत यात्रा जो है आपकी 23 तारीख से होने वाली है, तो इसमें क्या उद्देश्य रहेगा पंचायत यात्रा का? पंचायत यात्रा में हमारा उद्देश्य ये है कि लोग काम कर रहे हैं, इस ज़िले में और भी जगह काम कर रहे हैं। महुआ भी विधानसभा क्षेत्र में जो 2 ब्लॉक का क्षेत्र है, उसमें लोग पता कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी क्या है, किस पंचायत में क्या परेशानी है, किस गांव में क्या परेशानी है। तो वो क्या परेशानी है वो मेरे पास आ रहा है और आ चुका है। उनकी परेशानियों दूर करने का, उनकी जो आवश्यकता है उसको करवाने का, जो प्रशासन के द्वारा है करना होगा उसको करवाने का, और जो सरकार के द्वारा करने का है, जो सरकार के हाथ में है करने का, हम कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानियाँ दूर हो, उनका काम हो। जो गांव-गांव में जो मांग है उनकी, गांव की या शहर की या नगर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए, यही है। सर शिक्षा से जुड़े हुए आप हैं, ऐसे महुआ में सर क्या लग रहा है कि कितना पिछड़ा हुआ है अभी और सब से यहाँ पे शैक्षणिक स्थिति? भाई पिछड़ा हुआ तो सीमांचल है, जहाँ जा कर के हम काम किया। बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तो सीमांचल है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सबसे पिछड़ा तो वो है। उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। अब यहाँ भी देखते हैं, जब यहाँ सर्वे कर रहे हैं जो ज़रूरत होगी। और सबसे पहले देखिए, शिक्षा के बगैर न किसी को इज्जत मिलती है, न अच्छी कमाई होती है। तो शिक्षा सबसे बुनियाद है, सबसे फंडामेंटल है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए कि हर बच्चे को हर लेवल पर, अभी मालूम हुआ कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। कहा गया हमें, किसी भाई ने सवाल किया कि गुरौल में खुल रहा है, यहाँ का था वहाँ चला गया, उसको यहाँ आना चाहिए। भाई वहाँ भी खुलना चाहिए, यहाँ भी खुलना चाहिए, पूरे बिहार में खुलना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, हर जगह उनको सहूलत मिल चाहिए पढ़ने की। हमारी कोशिश होगी कि महुआ में भी खुले, गुरौल में भी खुले, क्योंकि मैं सिर्फ महुआ के लिए नहीं हूँ। हमें कहा गया हर जगह काम किए, ठीक है। मैंने एक शुरुआत यहाँ से भी की है और मैं देखूँगा। और कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो हर जगह एक बैक काम कर सके। किसी गांव को चुना जाता है और उसको अच्छा गांव बनाया जाता है, किसी ब्लॉक को चुना जाता है उसको अच्छा ब्लॉक बनाया जाता है। एक सिलसिला होता है, उसकी एक शुरुआत है।